हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं कि प्रभु ने हम सबको रात भर संभाले और आज के नए दिन में हमें प्रवेश कराए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो कि प्रभु जीवितों की पृथ्वी पर हमें जीवित रखा और आज के नए सूरज को हमें दिखाया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के पवित्र दिन में प्रभु का धन्यवाद हो। जब आज के दिन हम प्रभु के आराधना स्तुति को करते हैं और पवित्र दिन का पालन को हम करते हैं। जब हम भवन में जाते हैं, एकत्र होते हैं और प्रभु की आज्ञा को पूरी करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। आज के दिन में परमेश्वर के स्वर्ग का द्वार खुला रहता है प्रियो। जब हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, हमारी आराधना और स्तुति सुनाई जाती है उस स्वर्ग में। इसलिए प्रभु की आज्ञा का पालन आप करें और इस पवित्र दिन में, आज के विश्राम दिन में परमेश्वर के आराधना स्तुति को करने के लिए संगति में जाए, परमेश्वर के उपस्थिति में जाए। हालेलुया। परमेश्वर की कलीसिया हम हैं प्रियो, लेकिन हम एक भवन में जाते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में हम आते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए। हालेलुया। आइए प्रियो, आज की सुबह में हम परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें और परमेश्वर की बढ़ाई करें। आइए हम परमेश्वर के महिमा के लिए प्रभु की आराधना को हम करते हैं। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया हो, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, है जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। हाँ प्रियो,
सेनाओं का यहोवा हमारा ऊंचा गढ़ है। उस परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने इस संसार को बनाया, जिसने हमें बनाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की महिमा करो। आइए प्रियो, हम वचन को पढ़कर हम वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे लेव व्यवस्था 26 अध्याय का 12 आयत को हम पढ़ते हैं। लिखा है, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूँगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूँगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं प्रियो, तब परमेश्वर हमें आशीष को देते हैं, और यह आशीष हमारे जीवन में तब आता है जब हम परमेश्वर के आज्ञा को पालन करते हैं। और इस जगह में जब हम देखते हैं कि जब हम आशीष का पालन करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। परमेश्वर इस जगह में कहते हैं, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूँगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूँगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। हालेलुया, तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। परमेश्वर हमारे मध्य चले फिरे करेंगे और प्रभु हमारे साथ हमेशा रहेंगे। हालेलुया। जब हम 13 आयत में पढ़ते हैं, 13 आयत में लिखा हुआ है कि मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो। प्रियो, परमेश्वर ने हमें आज हमारे जीवन में जिस तरह से परमेश्वर इस जगह में कहते हैं इज़राइलियों को कि मैं तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो, और मैंने तुम्हें तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। उसी तरह प्रियो, हम उस अंधकार में थे, उस पाप में थे, उस पाप भरे जीवन में थे। हमारा कार्य ऐसा था कि हम कुछ भी करते थे, कहीं भी जाते थे, और हमें वो एहसास भी नहीं होता था कि हम क्या क्या गलतियाँ करते थे। लेकिन जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आए, यहोवा परमेश्वर आए, हम जान पाए कि हम किस जगह में गलत हैं, और परमेश्वर हमें उस अंधकार से निकाल के लाए, उस दासत्व से निकाल कर लाए। जिस तरह से परमेश्वर इज़राइलियों को मिस्रियों से, जो मिस्रियों के दास थे, दास बनकर थे, उनसे निकाल कर लाए, उसी तरह हमारे जीवन में जब परमेश्वर का वचन आया, जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किए, हम उस दासत्व से निकल पाए। हम उस दास, जो हम उस अंधकार के, उस बुरी शक्तियों के, उस बंधनों के दास बनकर बैठे थे, आज हम आज़ाद हैं प्रियो।
यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह हमारे लिए, यीशु मसीह अपने लहू को बहाए, यीशु मसीह हमें उस पाप से खींच कर लाए। यीशु मसीह अपना लहू के द्वारा हमें मोल लिए प्रियो, और उस दासत्व से हमें निकाल कर लेकर आए। जैसे इस जगह में परमेश्वर कहते हैं कि मिस्रियों के दास ना बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है। हाँ प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जुए को तोड़ डाला और तुम को सीधा खड़ा करके चलाया है। हाँ प्रियो, हमारे जीवन को जब हम मुड़कर देखते हैं तो हमारा जीवन किस तरह से था, आपका जीवन परमेश्वर में आने से पहले किस तरह से था, आप सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप जान सकते हैं। आपके जीवन में आज बड़ा सा बड़ा गवाही होगा, सबके जीवन में गवाही है, और आप जान सकते हैं कि उस दासत्व में आप थे, लेकिन प्रभु ने हमें उस दासत्व से निकाला और आज हमें स्वतंत्र किया। हम जब वचन को जाने, हम जब परमेश्वर के आज्ञाकारिता में हम चले, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के आज्ञाओं को हमने माना, हमारे जीवन में अद्भुत से अद्भुत गवाही आया और हमारा जीवन आज बदल पाया है प्रियो। जब हम परमेश्वर के हजूरी में रहते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों का आज्ञा का पालन करते हैं, तो वो आज्ञा पालन के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर अपने आशीषों को भेजते हैं प्रियो। परमेश्वर ने इस जगह में, मिस्र देश में जब इज़राइली थे और इज़राइली जब पुकारे परमेश्वर को, परमेश्वर ने उनकी आवाज़ को सुना और उस जगह से उन्हें बाहर निकाले। उसी तरह से प्रियो, हमारे जीवन में आज प्रभु यीशु मसीह है जो हमें उस अंधकार से बाहर निकाले। आज हम ज्योति के संतान हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, आज हमारे जीवन में किसी प्रकार का भी बंधन नहीं है। आज हमारे पास वचन है, आज हमारे पास पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा की अगुवाई है कि हम परमेश्वर के आवाज़ को सुन पाते हैं। अगर हम गलतियां करते हैं तो हम जान पाते हैं कि हम इस जगह में गलत हैं और हम उस गलतियों को छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। हमें प्रभु ने एक सहायक को दिया है। प्रभु का धन्यवाद करो, धन्यवाद करो प्रियो, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए धन्यवाद खुदा। पिता परमेश्वर, आपका वचन जो बोला गया है पिता, वो वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आने पाए पिता। आप प्रेमी पिता, आप दयालु करुणामय परमेश्वर हैं। आप अपने बच्चों के जीवन में प्रभु हर एक आशीषों को दे चुके हैं मेरे खुदा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर, हालेलुया। आज के पवित्र दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जितने भी भाई बहन प्रभु इस संगति में जुड़े हुए हैं और आगे भी प्रभु इन वचनों को जब सुनते हैं पिता, उन्हें आप ब्लेस करें। आपके वचन के सुनने के द्वारा प्रभु उन्हें ब्लेस करें। मैं दुआ करती हूँ इन भाई बहनों के लिए कि प्रभु आपके प्रेम को ये जानने पाए, समझने पाए
और जितने भी लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह अब तक नहीं आया है, मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से कि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर आने पाए। जो भी भाई बहन हैं, उनके परिवार के कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं जिनके ऊपर अनुग्रह नहीं आया है, परमेश्वर पिता मैं आपसे दुआ करती हूँ प्रभु कि उनके ऊपर आपका अनुग्रह आने पाए, उनका आत्मा बचाया जाने पाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी प्रभु विरोधी हैं, जो आपके जनों का विरोध करते हैं, पिता हम दुआ करते हैं कि उनके मन बदलने पाए। पिता जिस तरह से प्रभु आपने शाऊल के मन को बदल दिया प्रभु और उसे पौलुस बना दिया मेरे खुदा, उसी तरह प्रभु मेरे खुदा जो आपका जितना विरोध करते हैं प्रभु, वो आपके उतना ही सेवा करने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे खुदावन पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं मेरे खुदा। आप तो असंभव को संभव करने वाले पिता हैं। मेरे स्वर्गीय पिता आप दया करें, उन विरोधियों के ऊपर दया करें प्रभु, ताकि वो आपके वचन को जानने पाए, आपके प्रेम को चखने पाए। मेरे खुदा आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ राबा शंदाकारी बोरो हो बोरीबा होका रंद्रा करा हबाकारी बोरो हो बोरीबा रबा। आपका धन्यवाद करती हूँ राजा, आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ राबा 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 हकारी हंदरा करा बहाबा करी बोरो ओ रंद्रा करा बहाबा करी बोरो हो बोरी बारा 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 बा। आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद हो। आपकी स्तुति 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 हो। आपकी महिमा 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 हो। आपकी प्रशंसा हो खुदा। आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे खुदा दिन भर प्रभु हम सबको आप संभाले बचाए रखे पिता। आपके पंखों के आड़ में प्रभु हम सबको सुरक्षित रखे खुदा। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए पिता। आप बढ़े और हम घटे प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के मीठे जलाले नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण कर।